Hello and welcome to my class. Today now we study first poem from your book First Flight, uh, Fire and Ice. And this poem is composed by Robert Frost, and Robert Frost is an American poet, and he is one of the poem is best poem. Uh, Road is not taken. I think in previous class all of you studied this poem, and so in this poem the central idea of there the fire and ice, the poet want to say that this world will end. इस संसार का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा ड्यू टू फायर एंड आइस. और फायर किसकी वजह से हो जाएगा, फायर और आइस की वजह से. दिस पोएम इज ऑल्सो अ सिम्बॉलिकल पोएम. और ये पोएम क्या है, एक सिम्बॉलिकल पोएम है जहाँ पर फायर और आइस को सिम्बलाइज किया गया है. सो फायर सपोज हेट्रेट, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं फायर को किससे सिम्बलाइज किया गया है, हेट्रेट से. एंड डिज़ायर, टू मच डिज़ायर. एंड इन द सेम वे आइस को हम कर सकते हैं सिम्बलाइज, यहाँ पर जो पोएम में किया हुआ है, दैट इज intolerance and hate, intolerance, indifference. So this poem is a symbolical poem also. So the central idea around which the entire poem revolves is that love, compassion, equality and considerationness and sympathy alone can help mankind establishing peace on the earth. It means अर्थ पर अगर हमको पीस लानी है तो वी नीड लव, कंपैशन एंड इक्वलिटी एंड कंसिडरनेस एंड सिंपैथी बाय विच वी कैन एस्टेब्लिश पीस ऑन द अर्थ. फायर एंड आइस आर सिम्बॉलिकल यूज्ड. यहाँ पर फायर और आइस को सिम्बॉलिकली यूज किया है पोइट ने. फायर सिम्बोलाइज डिजायर, फायर को यहाँ सिम्बोलाइज किया है डिजायर से. इट कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड. और टू मच डिजायर, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिजायर होती है तो उससे क्या होगा, पूरा है ना, वो एक तरह से उसका रिजल्ट बहुत ही बैड सामने होगा उसका. सो टू मच डिजायर एंड कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड. और इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का अंत हो जाएगा. आइस सिंबलाइज कोल्डनेस, हेट एंड इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कैन बी कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. समटाइम्स टू मच, है ना, बहुत ज़्यादा शांत रहना, कोल्डनेस होना ज़्यादा, तो इट ऑल्सो ब्रिंग, है ना, इट ऑल्सो ब्रिंग द डिस्ट्रॉय, जिससे कि क्या होता है, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है. टू मच डिजायर एंड टू मच कोल्ड ब्रिंग एन एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. एंड इन दिस पोएम द पोएट यूज सम पोएटिक डिवाइस and symbolize. First is symbolism. Fire is used as a symbol of desire. And alliteration also use alliteration, repetition of consonants. जैसे कि some say, तो some say the word will, तो word और will दोनों का ww दोनों consonant है. And some say this so that the here is alliteration, poetic device. Imaginary is a figure of speech which is where a thing gives out another meaning than its literal meaning. So this is in this poem rhyme scheme you will find AB, AA, BC, BC, B. So now we will see the paraphrase of this poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड का एंड क्या हो जाएगा, फायर से हो जाएगा. एंड सम से आइस, की कुछ लोग बोलते हैं कि आइस से हो जाएगा. बट द पोइट से, है ना, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यानी पोइट फेवर में है किसके, फायर में. सो नाउ पैराफ्रेज इज द पोइट वंडर वेदर द वर्ड विल एंड इन फायर और आइस, कि ये वर्ड है किस में एंड हो जाएगा, फायर में या आइस से. बोथ थिंग्स स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. जैसे कि फायर का अपोजिट क्या हुआ, आइस,
तो बोथ आर अपोजिट, यानी बोथ आर कंट्रास्ट, आर अपोजिट टू ईच अदर. दीज आर सिंबल्स ऑफ पैसन. ये दोनों क्या है, सिंबल्स करते हैं पैसन का एंड डिजायर का एंड कोल्डनेस, हेट एंड इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप. सो टू मच डिजायर, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर करना, किसी से बहुत ज्यादा हेट करना, बोथ थिंग्स आर वेरी, है ना, बैड. दोनों ही चीज गलत है और इससे इसका रिजल्ट क्या होता है, द वर्ल्ड में बी रूम, पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रूम हो जाएगा. देयर आर पीपल हु से दैट फायर, हेट, पैशन विल एंड द वर्ल्ड. कुछ लोग बोलेंगे कि इस वर्ल्ड का एंड फायर की वजह से होगा. और देयर आर ऑल्सो पीपल हु से दैट आइस विल एंड द वर्ल्ड, कि कुछ लोग बोलेंगे आइस से इसका वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. द पोएट टेल्स दैट ही पर्सनली is of the opinion of that things like greed, jealousy, hatred, indifference, etc. will also, है ना, destroy the world. बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, जेलसी होना किसी से, हम किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तो इट बिकम द रीज़न ऑफ डिस्ट्रॉय. ये किसका रीजन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय का. जैसे कि आपका पूरा वर्ल्ड क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. इन सेकेंड स्टेंजा, बट इफ हैड अ पेरिस टू वाइस, आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड suffix. Paris also, what is the meaning of here? Paris means destroy होना and destruction, ruin, and suffice यानी sufficient. The poet admits that fire and ice shall bring an end of the world. Poet यहाँ पर क्या करता है, admit करता है, यानी accept करता है, मानता है कि इस वर्ल्ड का एंड किससे हो जाएगा, फायर से और कोल से एंड हो जाएगा. बट हेटेड इज नॉट लेस an evil that will bring an end of the world. कोई कहता है कि हेटेड कोई कम नहीं है, कोई कम बुराई नहीं है, इससे भी हमारा पूरा वर्ल्ड क्या हो सकता है, डिजायर से ही नहीं बल्कि हेटेड से भी पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. द पावर ऑफ हेटेड इज सिंबलाइज इन फायर. यहाँ हेट को सिंबलाइज किया गया किससे, आइस की पावर जो है उसको उसे कंपेयर किया गया है. इट इज पावरफुल एज डिजायर, ये भी हेटेड उसी से पावरफुल है, डिजायर से भी ज्यादा. सो डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, सो द हेटेड इज लॉन्ग लास्टिंग एंड गेट एंट्रेंच इनटू द पीपल्स हार्ट. हेटेड क्या होती है, धीरे धीरे एक बिग फॉर्म ले लेती है. हम आप किसी से आज अपन हेट कर रहे हैं और देखते हैं कि वो ये जो हेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, हेट्रेट में चेंज हो जाती है. यानी और ज़्यादा क्यों, यानी हम किसी पर्सन के प्रति इतनी ज़्यादा हेट करते हैं कि हम उसको किल भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. तो हेटेड ऑल्सो अ कॉज ऑफ, अ बिग कॉज ऑफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ऑल्सो. इट इज़ अनलाइक द फायर दैट कम्स टू अन एंड फिजिकली स्पीकिंग इट लास्ट थ्रू आउट द लाइफ. और ये हेटेड क्या होती है, ये ख़त्म नहीं होती, ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग यानी लाइफ टाइम पूरी चलती रहती है अगर किसी से आपको हेट होती है. नॉट सो दस द फायर, आइस, हेटेड एक्सेट्रा आर सिम्बॉलिकली मोर पावरफुल वेपन. ये उन वेपन से भी पावरफुल है जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनसे भी ज़्यादा मोर पावरफुल है. दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि डिस्ट्रॉय क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं. दिस मैसेज अंडरलाइन द एसेंस ऑफ द पोएट. और यही एक क्या है, मैसेज है, यानी मैसेज द पोएट वांट टू गिव मैसेज थ्रू दिस पोएम. इस पोएम से आपको मैसेज देना चाहता है कि हेट्रेड, मोर डिज़ायर, टू मच डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, किसी से हेटेड करना, ये फायर और आइस से भी ज़्यादा क्या है, हार्मफुल वेपन्स हैं. बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मान लीजिए फायर से क्या हो, आग लग गया तो पूरा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड सभी जगह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट इन द सेम वे डिज़ायर, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, जैसे कि सपोज कीजिए अलेक्जेंडर, यू हर्ड द नेम ऑफ अलेक्जेंडर.
जो क्या थी उसके अंदर डिजायर क्या थी कि कॉन्कर द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पर क्या करना, कब्जा कर लेना। और इसी पर्पज से वो इंडिया में भी आया। इंडिया में उसकी एक डिजायर थी, रेस्ट ऑफ द सारी कंट्री जितनी भी आपकी स्टेट थी सबको क्या करता रहता था, अपने कॉन्कर करना चाहता था, यानी सबसे। तो ये क्या थी, डिजायर कॉज। तो ये इससे बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई। इन द सेम वे हिटलर ही ऑल्सो हैज़ अ टू मच डिज़ायर, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी। टू तो मीन्स वी कैन से दैट टू मच डिज़ायर, टू मच हेट्रेड बिकम द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करती है। दे आर मोर पावरफुल वेपन्स। सो आई होप you understand this poem very carefully. So if you like this poem, and then subscribe my channel and like and write comment in a comment section. Thank you. Have a nice day.